देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ एन अनबायस्ड डाइस है ना, एक अनबायस्ड डाई है, मतलब फेयर डाई है, उसको 3 बार उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रेटर नंबर इन द ith रोल देन द नंबर ऑब्टेन्ड इन द i-1th रोल। बच्चों इसका क्या मतलब है, देखो एक डाइस को 3 बार उछालेंगे हम, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल केसेस क्या होंगे। 6 का क्यूब है ना, पहले डाई को उछालोगे तो 6 केस में से कोई भी नंबर आ सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी। टोटल केसेस तो आप सबको कोई डाउट है ही नहीं, 256 होंगे है ना। फेवरेबल केसेस में क्या कहता है ये देखो, ith रोल मतलब ith नंबर पे जो टॉस होगा, यानी फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी, और एक i-1। बच्चों ith अगर मान लो 2 है तो i-1 क्या होगा, 1। यानी कि देखो आप 3 बार कॉइन को उछालोगे, फर्स्ट सेकंड, बिल्कुल बेसिक मेथड आपको बताता हूँ, यही सेम क्वेश्चन एनडीए 2024 में भी पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, और यही क्वेश्चन आपका जो है ना जेई के अंदर आया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर बेसिक मेथड बताऊंगा इसका, बहुत आसान, एक लाइन के अंदर आपको इसका आंसर देना सिखाऊंगा। आप जैसे मान लो, ये कहने का ये मतलब है कि ith रोल के ऊपर जो नंबर आएगा ना बच्चों, वो i-1th रोल पे जो नंबर आया था उससे बड़ा आएगा। मतलब कि जैसे जैसे आप डाई को उछालते जाओगे ना नेक्स्ट टाइम, तो जो पिछली बार आपका नंबर आया था, नेक्स्ट टाइम नंबर उससे बड़ा आएगा, यही तो कहना चाहता है। जैसे मान लो ये यहाँ नंबर x आया था, यहाँ नंबर y आया था, यहाँ नंबर क्या आया था z। आपने पहली बार नंबर उछाला डाई को, नंबर क्या आया x, तो दूसरी बार जो उछालोगे y आएगा ना, y क्या आएगा बच्चों, पिछली बार वाले नंबर से बड़ा आएगा। मतलब कि y की वैल्यू x से क्या होगी, बड़ी, और फिर जो z की वैल्यू है वो क्या होगी, y से बड़ी होगी। समझ रहे हो, ये मतलब है इस क्वेश्चन का सिंपल सा। तो आप ये कह दो कि सर x क्या हो सकता है, y क्या हो सकता है, और z क्या हो सकता है। मैं अब आपको केस बना के दिखाता हूँ है ना। ये फेवरेबल केसेज है मेरे, ये क्या है बच्चों, मेरे फेवरेबल केसेज है। ये कितने बनेंगे ऐसे, अब मैं आपको ये सिखाता हूँ। x की वैल्यू कम से कम क्या हो सकती है, मेरे को आप बताओ, 1 हो सकती है। और y की वैल्यू कम से कम क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। क्यों, क्योंकि y तो 1 हो नहीं सकता, y की वैल्यू x से बड़ी होगी। तो मेरे को बताओ y 1 कैसे हो सकता है, y 1 होगा तो x को 0 होना पड़ेगा, बट 0 तो किसी डाई पे नंबर होता ही नहीं। तो ये x है, ये y है, और ये क्या है बच्चों, z। तो z क्या हो सकता है बताओ, इस केस में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मतलब कि मैं सारी पॉसिबिलिटी काउंट करके चल रहा हूँ। तो यहाँ तक बताओ कितने केस हो गए, 4 हो गए ना। क्यों, x1 y2 z3, या फिर x1 y2 z4 है ना, z के जो भी पॉसिबिलिटी है उतने केस काउंट कर लेंगे। अब मैं ये कहता हूँ x को तो 1 ही रख के चलो, y3 भी तो हो सकता है ना, y सीधा ही 3 पे पहुंच गया, क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है। फिर ये z क्या होगा, या तो 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। मतलब कि 3 केस हो गए। इसको तो 1 ही लेके चलो, इसको 4 लेके चलो, फिर ये क्या होगा, या तो 5 या फिर 6, यानी कि 2 केस ये हो गए। ये 1 होगा, ये 5 भी तो हो सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 हो सकता है। मतलब कि 1 केस हो गया है ना। यानी कि ये टोटल कितने केस हो गए, 10। 10 केस बच्चों तब बने हैं जब x की वैल्यू कितनी है, 1। अब मैं x को क्या लेके चलता हूँ, 2। फिर y कम से कम कितना होगा बताओ, 3। y3 होगा तो ये 4 5 6, मतलब कि 3 केस ये हो गए। y को 4 ले लो है ना, x को सेम रख के चलो, फिर ये कितना होगा, 5 या 6, मतलब कि 2 केस हो गया। और फिर y को कितना ले लो बच्चों, 5, तो ये 6 हो सकता है, 1 केस ही हो गया। समझ गया आप मेरी बात। x को मैंने क्या लिया, अब की बार 2 लिया। अब मैं x को क्या ले लेता हूँ, 3। तो फिर y को कम से कम 4 तो लेना पड़ेगा, तो ये या तो 5 होगा या फिर 6 होगा है ना, 2 केस हो गए। और फिर x y को अगर 5 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 ही हो सकता है, 1 हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात, एक ये केस हो गया। फिर एक और, x को मैं क्या ले सकता हूँ, 4। तो फिर y 5 होगा और z 6 होगा, मतलब कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ना, और x 5 हो ही नहीं सकता। तो बता दो आप मेरे को, ये टोटल कितने केस हो गए, 4 और 3 7, 10 तो ये हो गए, 6 ये 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए मेरे, 20। मैंने आपको बिल्कुल आसानी से काउंट करके बता दिया विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बच्चों, फेवरेबल अपॉन टोटल, 4 पे काट दो, 4 5 जा, और ये 54 पे कटेगा ना, 5/54 इस क्वेश्चन का आंसर है। बट इस क्वेश्चन में अब आप कह रहे हो कि सर टाइम लग गया, टाइम नहीं है, ये तो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, मेरे को लिखने में इसमें टाइम नहीं लगेगा, 40 सेकंड के अंदर में ये सारे के सारे केस लिख सकता हूँ है ना। अब इसका सेकंड मेथड देख लो, कोई बात नहीं, अगर इसमें आपको लगता है कि टाइम लगा तो मेथड 2 में बच्चों आपको मैं ये बताता हूँ कि टोटल केसेस तो आपको पता लग ही गया, 216 है ना। आप जो आपके पास 6 नंबर है ना, देखो चाहे डाइस कितने भी हो, नंबर तो उसके ऊपर 6 ही है ना, 6 नंबर के अलावा तो कुछ ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है ना। और जो आपने तीनों डाइस के ऊपर नंबर लेके आने हैं, वो नंबर भी इन 6 में से आएंगे, कोई और तो आ नहीं सकते। मैं ये कहता हूँ, आप इन 6 में से कोई 3 नंबर सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट एनी 3 नंबर्स फ्रॉम 6 नंबर्स है ना, फ्रॉम 6 नंबर्स। तो कितने केस होंगे बताओ, 6c3, और 6c3 कितना होता है, 20। अब आप मेरे को ये बताओ, आपने जैसे ये 3 नंबर सिलेक्ट कर दिए, कौन कौन से, एक x
एक वाई और एक जेड। तो सिंपल सी बात है, एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि 1 से 6 में से अगर आप 3 नंबर सेलेक्ट करोगे तो तीनों डिफरेंट ही होंगे, है ना। मैं कहता हूँ आपके पास जो चॉइस है ना वो सिर्फ सिलेक्शन की है। आपने अगर मान लो 3 नंबर सेलेक्ट कर दिए, एक 1, एक 5 और एक मान लो 2, है ना, ये 3 नंबर सेलेक्ट कर दिए, फिर आप इनको अरेंजमेंट की कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइस, आपके पास सिर्फ सिलेक्शन की चॉइस है ना, नो चॉइस फॉर अरेंजमेंट, क्योंकि अरेंज तो आपको इनको सिर्फ एक ही वे में करना पड़ेगा, 1, 2 और 5। मान लो आपने ये 3 नंबर सेलेक्ट कर दिए, 1, 5 और 2, है ना, तो आपके पास इनको अरेंज करने की कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अरेंज में पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1 फिर 2 फिर 5, क्योंकि पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे समझ लो इस क्वेश्चन को कि 6 में से कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर लो और फिर 20 वे में आपके पास चॉइस है, और फिर उनको अरेंजमेंट करने की आपके पास कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट का ऑर्डर तो फिक्स है, पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा नंबर लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा नंबर लिखा जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो देखो फेवरेबल केसेस मैंने तुरंत निकाल दिए, आंसर कितना आ गया आपका 20/216, वही 5/54। तो यानी कि मैंने सारे 20 केस कौन कौन से थे वो भी आपको लिख के दिखा दिए, और बिना लिखे अगर आप निकालना चाहते हो तो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन किसके है बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी पूरा डिटेल के अंदर करवाया है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ डाल दिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ डाल दिए, बट क्वेश्चन सारे सेम है, ठीक है। उसके अंदर मीन निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, मीन निकालने का फॉर्मूला, या एक्स बार कह लो इसको, है ना, या ई एक्स कह लो, सबका एक ही मतलब है, और उसका फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा पी आई एक्स आई, है ना, ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। वेरिएंस की बात करूँ तो क्या होता था, सिग्मा ई एक्स स्क्र माइनस सिग्मा ई एक्स स्क्र माइनस ई एक्स का होल स्क्र, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देख लो क्या कहा गया है, 3 balls are drawn at random from a bag containing 5 blue and 4 yellow balls। यानी कि एक बैग बना लेते हैं हम जिसके अंदर 5 ब्लू बॉल है और 4 बच्चों येलो बॉल है, यानी कि टोटल 9 बॉल है, और इसमें से हमने कितनी बॉल निकाली, 3 बॉल बाहर निकाली, ठीक है। और x एक रैंडम वेरिएबल है, x और y दो रैंडम वेरिएबल है, x और y, डिनोट द नंबर ऑफ ब्लू एंड येलो बॉल्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखना भूल गए, लिखना चाहिए था, है ना। x क्या है बच्चों, नंबर ऑफ, किसको रिप्रेजेंट करता है ये, ब्लू बॉल्स को, है ना। अगर x नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को रिप्रेजेंट करता है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ। आपने कितनी बॉल निकाली है, 3, तो या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, या तीनों की तीनों क्या होगी, ब्लू। 5 थोड़े होगी, 5 तो आपने निकाली नहीं, है ना। y किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ येलो बॉल्स को। तो फिर बताओ y की वैल्यू क्या हो सकती है, वही 0, 1, 2 और 3, y की वैल्यू भी ये चारों हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि येलो बॉल कितनी है, 4 है, 4 में से हो सकता है आप जो 3 बॉल निकालोगे उसमें एक भी येलो ना आए, एक आ जाए, 2 आ जाए, तीनों के तीनों आ जाए, ठीक है। फिर एक्स बार और वाई बार क्या है बच्चों, इनके मीन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन एक नहीं है, दो है ना। एक बार आप एक्स बार निकालो, एक बार आप वाई बार निकाल लो, और फिर उसके बाद क्या है, इस के अंदर वैल्यू पुट कर देना। पहले हम किसके लिए सोल्व किस करते हैं बच्चों, फॉर डाटा एक्स, एक्स के लिए सोल्व करें। देखो मैं टेबल बना देता हूँ, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बताओ, 0, 1, 2 और 3, और यहाँ पे उसकी क्या निकाल देता हूँ, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, कैसे निकालोगे बताओ। आप ये कह रहे हो कि आपने 3 बॉल निकाली है और 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पता है, इसका मतलब P0 का मतलब क्या होता है बताओ, P0 का मतलब होता है नो ब्लू बॉल, एक भी बॉल ब्लू नहीं आएगी, क्योंकि हम ब्लू के लिए कर रहे हैं पहले, ठीक है। एक भी ब्लू बॉल नहीं आएगी तो मतलब तीनों की तीनों क्या आएगी, ऑल 3 आर येलो बॉल। तो इसका मतलब बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4C3 होगी क्या। अच्छा टोटल केसेस तो आपको पता ही है, अगर 3 बॉल निकालोगे 9 में से बच्चों तो टोटल केसेस तो 9C3 होंगे ना। 9C3 को थोड़ा सोल्व कर देते हैं, 9, 8, 7/6, ये कितना आ गया, 12, 84 आ गया, ठीक है। टोटल तो 84 रहेंगे। तो फिर मेरे को बताओ 9C3 84 तो टोटल केस हो गए। अब P0 निकालना चाहता हूँ मैं, यानी कि कोई भी बॉल ब्लू ना आए तो तीनों की तीनों क्या आएगी, येलो, और येलो बॉल 4 है, 4 में से 3 आएगी, और डिनोमिनेटर में तो 84 बच्चों फिक्स है ना। तो ये कितना हो गया, 4/84। कैंसिलेशन नहीं करनी आपको, ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहने दो। उसके बाद बताओ एक, एक का मतलब क्या है, एक बॉल क्या है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, है ना। नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 1, यानी कि एक क्या आएगी बच्चों, ब्लू, तो फिर बाकी दो क्या आएगी, येलो आएगी, तभी तो 3 बॉल पूरी होएगी ना। एक बॉल ब्लू आएगी तो मतलब 5 में से एक बॉल क्या हो जाएगी, ब्लू, और 4 में से 2 बॉल क्या हो जाएगी, येलो, और नीचे तो 84 आएगा, है ना। ये 6 होता है, ये 5 होता है, तो कितना हो गया बच्चों, 30/84। 3 निकाल लो, चौथे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 1 में से घटा दूंगा, इन सब का सम आंसर आ जाएगा। फिर 2, नीचे तो 84 आएगा, 2 बॉल अब की बार क्या आनी चाहिए बच्चों, ब्लू, तो मतलब 5C
2 और जो 4 है उसमें से कितनी आएगी 1, ये होता है 10, ये होता है 4, 40 आ गया। अब ये आप निकाल लेना। देखो मैं किस तरह कर रहा हूँ, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 4 कितना हो गया 74, टोटल 84 है तो 10 आएगा, है ना। कैसे आएगा 10 देख लो, P3 मतलब 5 में से क्या आनी चाहिए, 3 की 3 बोल बच्चों आपकी ये आनी चाहिए, डिवाइड बाई 84, तो ये कितना आ गया 10/84 आ गया ये 10/84। उसके बाद बताओ आप क्या करते हो, मीन निकालने के लिए PI करोगे ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये 0, ये 30/84, 84 बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कितना आएगा 80/84 और ये कितना आएगा आपका 30/84 सॉरी। तो एक्स बार क्या आ गया बताओ, एक्स बार होता है सिग्मा PI/XI, इन सबको क्या कर दो ऐड कर दो, करना ऐड 80 30 और 30 कितना होता है 140, 140/84, इसको आई थिंक 14 पे काट दो, 14 10 जा 14 6 जा, या आप बोल दो कितना 5/3, समझ गए। एक्स बार मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब हम करते हैं किसके लिए, वाई बार के लिए। बच्चों जेई का क्वेश्चन है, मैं आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतना टाइम थोड़ा लगेगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बहुत आसानी से मैं निकाल दूंगा, है ना। बट फिर भी 4 नंबर अगर इस तरह करने के मिल रहे हैं तो ये कोई कम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखो, y की वैल्यू 0 1 2 3, और फिर यहाँ पे क्या लिखो इसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा y क्या थी बताओ, नंबर ऑफ येलो बॉल्स, नंबर ऑफ येलो बॉल्स थी, और बैग के अंदर बॉल्स का कॉम्बिनेशन क्या था 5 ब्लू और 4 येलो, 0 बॉल येलो। अगर बच्चों 0 बॉल येलो आएगी तो मतलब 3 बॉल जो आपने निकाली थी वो तीनों की तीनों क्या आएगी फिर बताओ, ब्लू आएगी ना। देखो ब्लू कितनी थी 5 थी, यानी कि 5C3, और नीचे तो कितना आएगा 84 ही आएगा, हो गया 10/84। अच्छा उसके बाद एक बॉल येलो आए तो मतलब 4 में से 1 येलो आएगी और 5 में से 2 क्या आएगी फिर ब्लू, क्योंकि तीन टोटल तो 3 बॉल होनी चाहिए ना, ये 10 होता है ये 4 होता है, तो 40/84 आ गया। अच्छा इसके बाद ये 2 बॉल आनी चाहिए येलो, मतलब 4 में से 2 येलो और 5 में से 1 ब्लू अपॉन 84, ये होता है 6, ये होता है 5, 6 5 जा 30, और इसको तो फिर सीधा निकाल दूं मैं, कितना आ गया देखो 70 80, तो ये कितना आएगा 4/84 आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि 3 बॉल निकालनी है, 4C3 आ जाएगा, 4C3 4 होता है। अब इसी तरह से क्या निकाल लो, PI/YI निकाल लो, ये 0 होगा, ये 1 से करोगे तो वही 40, और ये 32 जा 60 हो जाएगा, और ये 4 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। तो y बार क्या होता है सिग्मा PI/YI, इन सबको ऐड करें, 40 60 100 112 आ गया, ठीक है 112। 28 पे काट दो या 14 पे काट दो, 14 पे काट दो 7 पे काट दो, 28 4 जा होता है और 28 3 जा होता है, ये कितना आ गया आपका 4/3। तो आप मेरे को बता दो आंसर क्या है। आंसर है बच्चों 7x बार प्लस में आपसे पूछा क्या है देखो, और 4y बार प्लस में 4y बार 7 इंटू ये कितना था 5/3, और y बार कितना आया अपना 4/3, देख लो एक बार यही है क्या 4/3, और वो कितना आया था अपना 5/3, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो, 35/3 प्लस 16/3, 35 और 16 कितना होता है 51, 51 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा बच्चों 17, है ना। मैंने पूरा सोल्व करके बता दिया, ताकि आप जब इसको सिंप्लीफाई करो ना तो आपके दिमाग में हर चीज़ क्लियर होगी क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन के अंदर, और इसको जल्दी से हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं।